नमस्कार, आप सबको योगा माई लाइफ पे आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सीन, यह शेख चिल्ली का मकबरा है, टॉम ऑफ शेख चिल्ली। कुरुक्षेत्र में मैं हूँ आज, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की नगरी हम उसको बोल सकते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस की आपने बात सुनी होगी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या होती है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, जब आप कृष्ण मंदिर में जाते हैं, वृंदावन में या कुरुक्षेत्र में या कहीं पे भी, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, ये जो महामंत्र बोला जाता है इसको हिंदुइज्म में, इसके द्वारा, महामंत्र इसलिए है कि इसके द्वारा आप हायर कॉन्शियसनेस को टच करते हैं। हायर कॉन्शियसनेस को बोलते हैं श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है भगवद गीता में व्यक्ति भाव का निषेध करते हैं, बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं, साफ तौर पे बोलते हैं कि जो भी भक्त मुझे व्यक्ति मानता है या व्यक्ति भाव से मानता है, वो जो है पुरुषों में मूर्ख है। अब अगर ईश्वर व्यक्ति भाव नहीं है तो फिर हमारा ध्यान जाता है चेतना पे, कॉन्शियसनेस पे। श्री कृष्ण जो है एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस जो हर जगह है, हर चीज़ में है। क्योंकि 7वें अध्याय में 5 तत्वों के साथ मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार का मतलब यहाँ पे घमंड नहीं है। अहंकार का मतलब यहाँ पे केवल इतना है कि मैं हूँ, यानी कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं हूँ, यही मेरा अहंकार है। यहाँ पे अहंकार का मतलब जो है वो घमंड किसी तरीके से भी नहीं है। अब बात आती है जो श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो है क्या। आपको सबसे पहले मैं अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में समझाता हूँ। मानव कॉन्शियसनेस क्या है, मनुष्य की कॉन्शियसनेस क्या है। हम ना शरीर के किसी एक पार्ट में हरदम होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अभी अपने पाँव में क्या डाला हुआ है, तो बरबस आपका जो ध्यान है वो पाँव की ओर चला जाएगा। इसका मतलब आपकी जो कॉन्शियसनेस थी वो पाँव पर नहीं थी, कहीं और थी, तभी आपका जो ध्यान है वो पाँव पर गया। यानी कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो बड़ी लिमिटेड होती है और एक ही जगह होती है। ये बड़ा गहन टॉपिक है ध्यान का कि अपनी कॉन्शियसनेस को फॉलो करना। जैसे कि आसन करते वक्त कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है, या मूवी देखते हुए कॉन्शियसनेस कहाँ चली जाती है, या प्राणायाम करते हुए कॉन्शियसनेस कहाँ चली जाती है, यानी कि विद इन द बॉडी। ये हमारी कॉन्शियसनेस है। एक समय में जो है हम एक ही काम कर पाते हैं और हमारी कॉन्शियसनेस एक समय में एक ही जगह टिक पाती है। अब जिस कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूँ, श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस, बात यह कि मैं शायद हिंदुइज्म से बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण का नाम ले रहा हूँ। जिस कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूँ वो ईसा मसीह की कॉन्शियसनेस भी है, और अल्लाह भी वही कॉन्शियसनेस है, और वाहिगुरु भी वही कॉन्शियसनेस है। हमारी कॉन्शियसनेस लिमिटेड है, लेकिन जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, या जिसको मैंने कहा श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो अनलिमिटेड है। हम अपने ही शरीर में एक जगह हैं, अपने ही शरीर में पूर्ण तरीके से नहीं हैं, लेकिन ईश्वर की जो कॉन्शियसनेस है वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के अंदर है। जैसे कि पेड़ हैं, ये सब कुछ लाइव है, लाइव कॉन्शियसनेस है। ईश्वर जो है वो कण कण में विराजमान है, ना केवल कण कण में विराजमान है बल्कि कण कण में वो कॉन्शियस भी है।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपने पाँव की ओर देखें, तो इसका मतलब पहले आप पाँव पे नहीं थे, अपने पाँव की तरफ कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन मैंने कहा तो आप कॉन्शियस हो गए, तो आपकी जो चेतना है जो पहले जहाँ पर भी थी वहाँ से वो आपके पाँव की ओर चली गई। ये लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, लेकिन जो ईश्वर की कॉन्शियसनेस होती है वो हर जगह होती है, हर जगह इक्वली प्रेजेंट होते हैं। तो आज इस पावन धरती पे मैं ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था कि डिवाइन कॉन्शियसनेस क्या होती है और ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होती है। आशा है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और फिर भी बहुत सारी बातें हैं जो एक छोटे से वीडियो में नहीं समझाई जा सकती, और आपके दिमाग में भी बहुत सारी बातें आती हैं वीडियो सुनते हुए। तो इस डिस्कशन को जारी हम रख सकते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।